नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक सूर्यदेव किस प्रकार का परिणाम देते हैं। अब हम देखेंगे धनु लगन में जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब उनकी पत्रिका धनु लगन की है, जिसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। तो इस लग्न में सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, धनु लग्न में सूर्यदेव को मिला हुआ है 9वां स्थान, जो कि भाग्य स्थान है, बहुत श्रेष्ठ स्थान है, बहुत शुभ स्थान है। क्योंकि 5 नंबर 9 नंबर 9वें घर में लिखा हुआ है, इसलिए इनको 9वां स्थान मिला है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है। तो सूर्यदेव धनु लग्न में कारक ग्रह हुए। अब प्रथम भाव धनु लग्न, ये खुद सूर्य तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व में, क्योंकि सूर्यदेव भी अग्नि है, तो अग्नि तत्व की राशि में सूर्यदेव जाके बैठेंगे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। दोस्तों, धनु लग्न का जो जातक होगा वो बहुत मेहनती होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करने वाला होगा। मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति की एक धुन होगी उसके ऊपर। क्योंकि धनु राशि का अगर आप प्रतीक चिन्ह देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा मनुष्य का, हाथ में तीर लिए हुए, और नीचे का हिस्सा घोड़े का। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला व्यक्ति होगा, बहुत मेहनती होगा। अब अग्नि तत्व की राशि में खुद अग्नि बैठी हुई है, तो जाहिर सी बात है सूर्यदेव को प्रभाव को भी ये बढ़ा देगी। सूर्यदेव यहां और श्रेष्ठ परिणाम देंगे। तो दोस्तों, अगर सूर्यदेव प्रथम भाव में है, भाग्य भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, ये अपने में केंद्र त्रिकोण राजयोग है। क्योंकि पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव हैं। प्रथम भाव को भी त्रिकोण भाव और केंद्र भाव दोनों ही कहते हैं। तो शुभ स्थान का स्वामी दूसरे शुभ स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो सूर्यदेव, जैसा सब जानते हैं कि ये राजा हैं, ग्रहों में राजा हैं, पराक्रम है, यश है, कीर्ति है, मान है, प्रतिष्ठा है। तो वो गुण अगर लग्न में सूर्यदेव हैं तो वो गुण व्यक्ति के अंदर होंगे, मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, व्यक्तित्व तो राजा वाला होगा, तेज होगा चेहरे पे। तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है। धन का अभाव कभी रहना ही नहीं है ऐसे व्यक्ति पे। भाग्य की वजह से धन सब कुछ उसे प्राप्त होगा अगर सूर्यदेव, क्योंकि यहाँ कारक भी होते हैं, प्रथम भाव में सूर्यदेव कारक होते हैं, इसलिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम। साथ में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि सूर्यदेव के परम मित्र हैं। अब यहां पर अगर हम मित्रता और देख लें गुरुदेव से, अगर गुरुदेव 3 घर आगे 3 घर पीछे तात्कालिक मित्रता में है तो परिणाम और ज्यादा श्रेष्ठ। तो बहुत ही शुभ परिणाम सूर्यदेव लग्न में बैठकर धनु लग्न वाली पत्रिका में देंगे। दोस्तों, ये भी देख लें कि पाप प्रभाव में तो नहीं है। पाप प्रभाव में हुए तो जो परिणाम बताए हैं उनमें कम से कम 20% की कमी होगी। क्यों? परिणाम 80% फिर भी मिलेंगे, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, तो अपना प्रभाव तो उनका रहेगा, लेकिन थोड़ी कमी अगर पाप प्रभाव में है तो डिग्री वाइज जरूर देख लें। डिग्री कम है तो प्रभाव और कम होगा, क्योंकि बल नहीं होता फिर ग्रह के पास। वहीं सूर्यदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि पत्नी के स्थान पर पड़ेगी, काम धंधे के स्थान पर पड़ेगी, व्यापार के स्थान पर पड़ेगी। तो जब यहां ये शुभ परिणाम दे रहे हैं तो दृष्टि भी शुभ ही होगी, पत्नी भी तेजस्वी होंगी, पत्नी भी भाग्यशाली होंगी। बल्कि विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य और ज्यादा चमकता है।
तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम सूर्यदेव यहाँ बैठ के देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर द्वितीय भाव में है, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ भी सूर्यदेव जबकि मित्र की राशि में नहीं है, ये मकर राशि है जो कि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव और सूर्यदेव में मित्रता नहीं है, लेकिन भाग्य के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हुए हैं। परिणाम बहुत अच्छा, धन के हिसाब से कोई कमी नहीं, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब से व्यक्ति तालमेल बनाकर चलने वाला होगा। वहीं सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अष्टम पे, छोटे मोटे रोग सीधे द्वितीय भाव में अगर हैं तो राइट हैंड की नेत्र में कुछ समस्या होने की संभावना हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी कुछ नहीं। रोग भी हड्डी से संबंधित, बालों से संबंधित, हृदय से संबंधित, इस तरह के रोग सूर्यदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं, वो भी छोटा मोटा, बड़ा नहीं, क्योंकि भाग्य के स्वामी है, खुद बहुत बल है सूर्यदेव में, तो इसलिए रोग भी छोटा मोटा, लेकिन इन चीज़ों से संबंधित। वहीं सूर्यदेव अगर तीसरे भाव में है, पराक्रम में है, भाग्य का स्वामी पराक्रम में है, जबकि ये भी मित्र की राशि नहीं है, ये भी शनिदेव की राशि है, लेकिन भाग्य का स्वामी पराक्रम में है, बहुत अच्छा परिणाम यहाँ मिलेगा, क्योंकि पराक्रमी व्यक्ति करने वाला होगा, भाग्य उसके साथ होगा, हर प्रकार से अपने भाग्य से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। वहीं सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर, भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, और वही जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, भाग्य अगर अपने साथ है तो सब कुछ अपने साथ है। तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम यहाँ भी बैठ के सूर्यदेव देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर चतुर्थ में है, चतुर्थ भाव जो कि माता का स्थान है, सुखों का स्थान है, भूमि भवन वाहन सब देखा जाता है, सारे सुख इस घर से देखे जाते हैं, तो यहाँ अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, भाग्य का स्वामी चतुर्थ में, मतलब ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, यहाँ भी बहुत शुभ परिणाम, हर चीज का सुख, माता से संबंध अच्छे, भूमि भवन वाहन एक से ज़्यादा, हर प्रकार का सुख व्यक्ति पाएगा अगर सूर्यदेव इस लग्न में चतुर्थ में है, लेकिन बली होकर, डिग्री वाइज बली हो, पाप प्रभाव में ना हो। वही पाप प्रभाव में हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग तो ये है, लेकिन पाप प्रभाव में हुए तो 20 से 25% की कमी यहां भी हो जाएगी। वहीं सूर्यदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, साथ में आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव है, अब सूर्यदेव यहां उच्च के हो गए तो बहुत श्रेष्ठ, हर चीजों का सुख, अचानक धन प्राप्ति, शिक्षा बहुत अच्छी, संतान होगी, प्रथम पुत्र ही होगा, पक्का है, प्रथम पुत्र होगा, पुत्री भी अगर किसी वजह से होती है तो बहुत तेजस्वी, बहुत प्रतापी, हर प्रकार, संतान से बेहद सुख, संतान से पिता को सुख और पिता से संतान को सुख सूर्यदेव यहां बैठकर दिलाएंगे। वही ध्यान रखना है, सूर्यदेव 10 डिग्री तक उच्च के होते हैं, उसके बाद सामान्य अवस्था, लेकिन उच्च के फिर भी कहे जाएंगे क्योंकि 1 नंबर राशि में, मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो परिणाम अगर सामान्य अवस्था भी है, 10 डिग्री से ऊपर भी हैं, तो भी बहुत शुभ। यहां से सप्तम दृष्टि आय स्थान पे, इच्छा पूर्तियों के स्थान पे, बड़े भाई बहनों के स्थान पे, तो हर प्रकार का सुख, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उच्च के सूर्य की दृष्टि आय पे है, तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम यहां भी देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव त्रिक भाव है, खराब भाव है, तो यहां सूर्यदेव, क्योंकि भाग्य का स्वामी एक बेहद अच्छे घर का स्वामी एक बेहद खराब घर में आके बैठा है, तो भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा, लेकिन शत्रुओं का स्थान भी यही है, शत्रुओं पे सूर्यदेव हमेशा विजय दिलाएंगे इस स्थान पे, क्योंकि राजा हैं, तेज इनके अंदर है ही है। शत्रुओं से अगर छठे स्थान में सूर्यदेव किसी भी लग्न में है तो शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे, शत्रु कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अनावश्यक रूप से धन खर्च, क्योंकि 12वें स्थान पर दृष्टि है जो कि खर्चों का स्थान है,
रोग भी हड्डियों से संबंधित, नेत्र से संबंधित, हृदय से संबंधित, इस प्रकार का यहाँ देंगे, क्योंकि रोग भी यहीं से देखे जाते हैं। तो सूर्यदेव का उतना अच्छा परिणाम तो यहाँ बैठकर नहीं मिलेगा। खर्चा बिना बात की चीज़ों में होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि 12वें घर पे है। वहीं सूर्यदेव अगर सप्तम में हैं, पत्नी के स्थान पर हैं, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, पत्नी तेजस्वी, लेकिन सूर्य क्योंकि अग्नि है तो गुस्सा पति पत्नी दोनों में होगा, दोनों के अंदर गुस्सा होगा, क्रोध होगा। उस वजह से दोनों के सामंजस्य में कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन एक दूसरे से अगर तालमेल मिलाकर चलें तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि राजयोग यहां भी है, क्योंकि ये भी केंद्र भाव है और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है। यहां से सप्तम दृष्टि लग्न पे, व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, झूठ बोलने वाला नहीं होगा, सत्य कहने वाला होगा, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन बोलेगा सत्य। तो कुल मिलाकर बस क्योंकि गर्मी है, गर्मी अगर पति पत्नी आपस में लेकिन प्रभाव है तो वो दोनों में रहेगा, उस वजह से थोड़ा सामंजस्य में तकलीफ होगी, लेकिन बहुत बड़ी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत नोक झोंक, जो कि अमूमन आजकल सब घरों में है। वहीं सूर्यदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव भी खराब भाव है, त्रिक भाव है, तो यहां भी सूर्यदेव अगर बैठे हैं, भाग्य का स्वामी अष्टम में बैठा है, रुकावटों के स्थान में बैठा है, तो यहां भी कामों में रुकावट। भाग्य का साथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यहां के स्वामी है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन 50%, बहुत कम। रुकावटें हर काम में आएंगी, रुकावटों से व्यक्ति निकलेगा भी भाग्य की बदौलत, लेकिन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। रोग भी वही छोटे मोटे होंगे। यहां से सप्तम दृष्टि द्वितीय स्थान पर, जो कि धन का स्थान है, धन प्राप्ति में दिक्कत, पैतृक संपत्ति प्राप्ति में दिक्कत मिलेगा, लेकिन फिर भी सब कुछ, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट, क्योंकि स्वामी है वो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 50%। बिना दिक्कत के, बिना रुकावटों के कोई काम पूरा नहीं होगा। वहीं सूर्यदेव अगर खुद नवम में बैठे हैं, भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, बहुत श्रेष्ठ होगा ये, क्योंकि सूर्यदेव यहां पे कारक होते हैं, किसी दूसरी राशि में भी हो तो भी, लेकिन यहां अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो भाग्य अभूतपूर्व होगा, बेहद साथ देने वाला होगा, आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, क्योंकि आध्यात्म का भी घर है। तो बहुत शुभ परिणाम यहां बैठकर सूर्यदेव देंगे। यहां से सप्तम दृष्टि तीसरे घर पर, जो कि पराक्रम का है, वही पराक्रम व्यक्ति करने वाला होगा, पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा, भाग्य का सपोर्ट पूरा होगा। वहीं अगर सूर्यदेव दशम में है, जो कि कर्म स्थान है, सबसे अच्छा केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पे बनता है। अगर भाग्य का स्वामी दशम में आ जाए तो फिर क्या कुछ प्राप्त नहीं करेगा वो, क्योंकि सूर्यदेव दशम में दिग्बली होते हैं। अब यहां बैठकर, क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, व्यक्ति आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, बहुत उच्च पदस्थ हो जाए, पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर के लेवल का व्यक्ति नेता हो, कोई आश्चर्य नहीं। सब कुछ सूर्यदेव व्यक्ति को यहां बैठकर दिलाएंगे। यहां से सप्तम दृष्टि चतुर्थ पे, जो कि सुखों का स्थान है, हर प्रकार का सुख, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखा जाए तो सूर्यदेव यहां बैठकर देंगे। ऐसा नहीं है पंचम में उच्च के हैं, यहां भी देंगे, लेकिन डिग्री का देखना है कि 10 डिग्री तक हैं। तो यहां पर सूर्यदेव अगर 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, या थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हैं, तो अभी श्रेष्ठ। पंचम में कोई भी ग्रह, और खासतौर से जो भाग्य का स्वामी हो, वो श्रेष्ठ फल क्यों देता है? क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव है, और पंचम नवम से नवम है, जो कि भाग्य का भी भाग्य है।
तो बेहद श्रेष्ठ परिणाम यहां भी देंगे सूर्यदेव। लेकिन सबसे अच्छा राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग जिसे बोलते हैं, वो नवम का स्वामी दशम में आने पे बनता है। तो दोस्तों बहुत शुभ परिणाम यहां बैठकर देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर इच्छा पूर्ति के स्थान पे 11वें भाव में है, अब यहां सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है, आय का स्थान है। तो अगर नीच के हैं, नीच के कब होंगे? वही अगर 10 डिग्री तक हैं, 10 डिग्री से ऊपर सामान्य अवस्था। आंख मीच के कभी नहीं बोलना चाहिए कि 7वें नंबर में अगर सूर्यदेव हैं तो नीच के हैं। डिग्री जरूर देखें, 10 डिग्री तक ही नीच के रहते हैं। 11 डिग्री पे भी आ गए तो सामान्य अवस्था। 10 डिग्री तक नीच के हैं, तो अगर 10 डिग्री तक हैं तो शुभ परिणाम बिल्कुल नहीं। वही आय प्राप्ति में दिक्कत, बड़े भाई बहनों से संबंध में दिक्कत, इच्छा जो भी होगी व्यक्ति की उसकी पूर्ति में बहुत समस्या। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि अगर 10 डिग्री से ऊपर है तो कोई समस्या नहीं, सामान्य फल कहे, लेकिन नीच के ही जाएंगे। लेकिन फिर भी भाग्य का स्वामी आय स्थान में बैठा हुआ है, अगर 10 डिग्री से ऊपर है तो फिर सामान्य स्थिति, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि पंचम पर, संतान के स्थान पर, शिक्षा के स्थान पर, हर चीज में रुकावट। अगर नीच के हैं, 10 डिग्री से नीचे हैं तो 10 डिग्री से ऊपर हैं तो कोई समस्या नहीं, संतान सौभाग्यशाली होगी और शिक्षा दीक्षा संतान की भी अच्छी और खुद व्यक्ति की भी अच्छी होगी। वहीं सूर्यदेव अगर द्वादश स्थान में है, 12वें स्थान में है, खर्चों के स्थान में है, भाग्य का स्वामी फिर वही, ये भी त्रिक भाव है, खराब भाव है। भाग्य का साथ बहुत कम, खर्चे बहुत ज़्यादा, आमदनी कम। लेकिन भाग्य की बदौलत कोर्ट कचहरी मुकदमे इनमें विजय प्राप्त करेगा, लेकिन तकलीफों के बाद। वहीं सप्तम दृष्टि छठे पर, शत्रुहंता यहां भी बनाएंगे, अपनी दृष्टि डाल के शत्रुओं से तो हमेशा विजय दिलाएंगे अगर यहां बैठे भी हों और इन पर दृष्टि भी हो। शत्रुहंता बनाएंगे, लेकिन रोग दे सकते हैं क्योंकि रोगों का स्थान है, ऋण का स्थान है। ऋण में भी व्यक्ति अगर समझदारी से नहीं चला तो ऋण में भी ऐसा व्यक्ति फंस सकता है। दोस्तों वही अगर सूर्यदेव कहीं भी परिणाम अच्छे नहीं दे रहे तो मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार पाठ करें रोज। पिता से संबंध हमेशा अच्छे रखें, पिता का पूरा सम्मान करें क्योंकि सूर्यदेव पिता के कारक हैं। ये मैंने अपने वीडियो में बताया है पहले भी कि अगर व्यक्ति माता पिता का सम्मान नहीं करेगा तो सूर्यदेव उच्च के भी होंगे, फल खराब ही मिलेंगे। तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल रखें कि माता पिता का सम्मान तो आप किसी भी लग्न में करें, हर तरह का आपका घर का वास्तुदोष, आपके गृह स्थिति सब ठीक होंगी अगर माता पिता का आप सम्मान कर रहे हैं। यहां तो वो कारक हैं पिता के, पिता से जरा भी जिनके संबंध खराब हैं सूर्यदेव किसी प्रकार का फल नहीं देंगे, ये तय है। तो माता पिता का सम्मान करें, सूर्य की आराधना करें, श्रेष्ठ फल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।